उसे मैं सच्चे हृदय से ग्रहण करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस वचन के द्वारा आज फिर से जी उठा हूं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन की हर एक आशीष, हर एक बढ़ोतरी, हर एक आनंद, हर एक ब्लेसिंग आज स्वर्ग से खुल चुकी है। आपका कलाम पर, आपके वचन पर मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद करती हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। ये वचन आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे खुदा ने मुझे दिया है। बोलो आमीन और बजाओ ताली धन्यवाद की। और फिर से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। क्या है वचन जो आपने रिसीव किया? धन्य है वे, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक में से, इस भविष्यवाणी के, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बोला आमीन। आमीन। अगर आपको अपनी चूक नजर नहीं आई, आपको अपनी गलती, आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक अगर नजर नहीं आ रही, या आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बाइबल उठाएं। क्या लिखा? धन्य है वे। धन्य है मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, आनंद ही आनंद, बढ़ोतरी बढ़ोतरी, है ना। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब इस बाइबल को, इस प्रभु के कलाम को जो पढ़ता है। अगर पढ़ना भी शुरू कर दोगे ना, ईमानदारी से पढ़ना भी शुरू कर दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अपने पढ़ने में, बाइबल को पढ़ने में जो आपकी कमजोरी है, आलसपन है, निकम्मापन है, उसे जांच लो, परख लो। और आगे क्या लिखा? और वे जो सुनते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता वे सुन सकते हैं, कोई उनको सुना सकता है। अगर जो सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, जो सुनाएगा वो पढ़ेगा तो, मेरा सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों धन्य है, पढ़ने वाला भी धन्य है और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानेगा वो भी धन्य है। बोला आमीन। और अब आपको देखना है कि परमेश्वर के कलाम में कितनी बातें मेरे लिए लिखी गई हैं। 2, 3, 4, 10, 20, 1000, 2000, 2 लाख, 3 लाख, कितनी बातें हैं, कितनी ब्लेसिंग है, आपको देखना है। जितनी आप पढ़ोगे, जितनी आप पढ़ोगे और ग्रहण करोगे, मिलती चली जाएगी। आमीन। ध्यान से सुनना, ये भी भविष्यवाणी है। जितने लोग आज फैसला करेंगे कि मैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ूंगा, भले ही आपने 25 बार पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, भले ही आपने 50 बार पढ़ा होगा, मैं अपने दिन की शुरुआत मैं खुदा के कलाम से करूंगा। मैं बोझ उठाऊंगा। मेरे परिवार में अगर कोई नहीं पढ़ता है तो मैं खुद पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और आपको बोझ उठाना पड़ेगा। और अगर मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो मैं उनको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मेरा हस्बैंड कितना मर्जी जल्दी में हो, मेरे परिवार के लोग कितना भी जल्दी में हो, मैं उनको रोक कर समझाऊंगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, रुक जा, खुदा के कलाम को सुन ले, 1 लाइन सुन और चला जा, क्योंकि सुनने से भी तू धन्य हो जाएगा। जिस काम के लिए तू निकल रहा है, खुदा के कलाम को सुन कर जा। हो सकता है वो जल्दी में हो। और एक और बात, इधर इधर इधर, एक और बात, बहुत इधर, एक और बात, अगर आप बहुत जल्दी में बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं, नहीं सुबह सुबह बाइबल, नहीं हमारे बच्चे में नहीं, सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना, एक तरफ तो बस आ रही होती है, एक तरफ नाश्ता बन रहा होता है, एक तरफ मेरे हस्बैंड को भागना होता है, दूसरी तरफ बाथरूम से कोई निकल कर कपड़े मांग रहा होता है, तीसरी तरफ नीचे गाड़ी खड़ी होती है, चौथी तरफ कोई चिल्ला रहा होता है, मेरे जूते का, मेरे कपड़े का। मैं तो अकेली परेशान हो जाती हूँ। मैं कैसे वचन सुनाऊंगी, मैं कैसे लोगों को इकट्ठा करके घर से निकलते हुए फैसला करूंगी। नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड के अंदर आमलेट बनाकर या केला छीलकर फटाफट चलते हैं, बच्चे कुछ खा के जा। आप अगर अपने बच्चे को जब स्कूल जाता है ना, मेरी बेटी है ना, तू खा के जाना, प्लीज 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 खा के जाना, एक सेब, एक केला, उसको कहते ले जा, रास्ते में खा लियो। रास्ते में गाड़ी में बैठकर, स्कूल की बस में बैठकर, रिक्शा में बैठकर, ऑटो में बैठकर रोटी रोल करके देते हैं, मक्खन लगा के, बेटे ये रोटी ले जा। टाइम नहीं है ना तेरे पास, कोई बात नहीं, रोटी देने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। लेकिन माँ एक फैसला लेती है, पत्नी एक फैसला लेती है, नहीं मैं अपने पति को भूखे जाना नहीं दूंगी। ध्यान से सुनना,
मैं अपने हस्बैंड को भूखा निकलने नहीं दूंगी, और जैसे ना कैसे मैं फटाफट एक रोटी तो रोल करके फटाफट उसके मुंह में डाल दूंगी, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, कि फटाफट मेरी बेटी निकलने वाली है और मैं, चाहे वो गुस्सा करे चिल्लाए जो भी है, मैं फॉइल पेपर में फटाफट रोल करके नहीं तो उसके साथ बैग में डाल दूंगी। आप फैसला लेते हैं ना? अरे यही तो फैसला अपने परिवार के लिए लेना है, सिर्फ यही फैसला, यही फैसला। कोई कलाम को उठाए ना उठाए, कोई बाइबल पढ़े ना पढ़े, मैं तो बाइबल उठाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी, अपनी बेटी को अपने पास बिठाऊंगी, वो बैठे ना बैठे मैं बोलूंगी, सुन मेरी बेटी बैठ, मैं तुझे कलाम को सुनाना चाहती हूँ। मैं फैसला लूंगी। जब आप घर का एक जन भी अगर फैसला लेगा ना, घर का एक जन भी, एक जन ने फैसला ले लिया कि मुझे अपने घर में वचन को पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, बस यही बात परमेश्वर देखना चाहते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो प्रभु का कलाम आपके लिए है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज बहुत सारे लोग, अरे रोटी फटाफट मुंह में डाल सकती है, खुदा का कलाम उसके कानों में नहीं डाल सकते। रोटी, केला, फ्रूट उसके बैग में डाल सकते हो, फटाफट निकलते हुए टिफिन लंच बॉक्स फटाफट ऑफिस में पहुंचा सकते हो, पहुंचा सकते हो फटाफट। आप लंच बॉक्स भी तैयारी कर देते हैं, अरे दुकान पे देखे नहीं तो डांट पड़ेगी, 2 बज गए, जल्दी जल्दी, 3 बजे उसकी ट्रेन है, 2 बजे से पहले पहले खाना जल्दी लेके जा, ऐसा फैसला लेते हैं। जब आप किसी के खाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए फैसला लेते हैं तो वचन पहुंचाने के लिए फैसला नहीं ले सकते। अरे जो ले सकते हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। बस फैसला ही तो लेना है, फैसला ही तो लेना है। खुदा की यही तो बात समझनी है, जो चूक थी वो अपने आप धुआं बनकर उड़ जाएगी। आमीन। जो घर के अंदर कमजोरी, जो घर के अंदर नेगेटिविटी, जो भी गलतियां, जो भी दुष्ट आत्मा, चाहे कोई भूत नहीं है, कुछ भी है, जो बीमारी अगर छुप कर बैठी है, दर्द पीड़ा अपने आप चली जाएगी। वो जाएगी, उसे जाना पड़ेगा जहां खुदा का कलाम होता है, जहां प्रभु की रोशनी, जहां सच्ची ज्योति का प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं होता। यस। अगर एक लाइट जहां भी आप जलाते हैं, जिस कमरे में, सारा जगत, सारे लोग इस बात को जानते हैं, अगर एक बंद अंधेरे कमरे में आप लाइट जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन होते ही अंधेरा गायब हो जाता है, कोने कोने से, हर जगह से गायब हो जाता है, होता है कि नहीं? yes. अगर आप, यही बात समझनी है, खुदा के कलाम की ज्योति, उसके वचन की ज्योति, उसके वचन की लाइट, आपने अगर स्विच ऑन किया, अपनी बेटी, जो सब घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबसे ज्यादा प्रार्थना में कमजोर है, प्रभु से दूर है, उसे जरूर पकड़ो। उसके अगर पढ़ता नहीं है तो उसके सामने सुना सकते हैं। अरे सुना सकते हो? यस। क्या सुनाएंगे? सुनो, ये लोग बोलते हैं कहना आसान है जी, हमारे घर में चल के देखो, यहाँ तो बाहर रहे हो डायलॉग, हमारे घर में चल के देखो, कोई सुनता नहीं है, सुना के देखो, यहाँ बोल रहे हो। मैं, ऐसे बहुत सारे बैठे आप ही के बीच में, मैं प्रार्थना कर लूँ यही बहुत है बस, मैं बाइबल उठा लूँ, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं प्रभु का नाम लेकर तेल लगा लूँ, यही बहुत है बस। देखो प्रॉफिट जी, हमें इस बात पे इतना ही, हमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं। और अगर नहीं है, एक दिन मेरे घर में बैठ के देखो, एक दिन समझा के देखो, एक ही दिन होगा बस, वो दूसरा नहीं होगा। आप ही बीच में जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, आपके घर का माहौल आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यही तो बात परमेश्वर चाहता है। जिस चीज़ के आगे तुमने घुटने टेक दिए हैं, अरे तुम अपने घर परिवार को बदलने का फैसला नहीं ले सकते, उसमें तुमने हार मान लिया। और मेरा हस्बैंड तो प्रार्थना वचन, नहीं नहीं नहीं, तू जान दे बाबा, रोटी खा के जा, चला जाओ, आज शाम तक कम से कम शांति तो घर में रहेगी। बहुत बहनें ताली बजा रही हैं, चला जा, चला जा, बस फटाफट निकल जा। मन में झांक कर देखो, ऊपर से जी, ऊपर से जी, अंदर से बिल्कुल जा, ऊपर से जी, अंदर से जा। ये हकीकत है, ऊपर से जी, अंदर से जा, और दोनों मिल जाए तो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों मिल जाए, गलत मत समझे, दोनों मिल जाने का मतलब कुछ और भी है। दोनों मिल जाने का है, उसे मैं सच्चे हृदय से ग्रहण करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस वचन के द्वारा आज फिर से जी उठा हूं। हे परमेश्वर,
मेरे जीवन की हर एक आशीष, हर एक बढ़ोतरी, हर एक आनंद, हर एक ब्लेसिंग आज स्वर्ग से खुल चुकी है। आपका कलाम पर, आपके वचन पर मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद करती हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। ये वचन आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे खुदा ने मुझे दिया है। बोलो आमीन और बजाओ ताली धन्यवाद की। और फिर से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। क्या है वचन जो आपने रिसीव किया? धन्य है वे, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक में से, इस भविष्यवाणी के, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बोला आमीन। आमीन। अगर आपको अपनी चूक नजर नहीं आई, आपको अपनी गलती, आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक अगर नजर नहीं आ रही, या आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बाइबल उठाएं। क्या लिखा? धन्य है वह। धन्य है मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, आनंद ही आनंद, बढ़ोतरी बढ़ोतरी, है ना। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब इस बाइबल को, इस प्रभु के कलाम को जो पढ़ता है। अगर पढ़ना भी शुरू कर दोगे ना, ईमानदारी से पढ़ना भी शुरू कर दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अपने पढ़ने में, बाइबल को पढ़ने में जो आपकी कमजोरी है, आलसपन है, निकम्मापन है, उसे जांच लो, परख लो। और आगे क्या लिखा? और वे जो सुनते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता वे सुन सकते हैं, कोई उनको सुना सकता है। अगर जो सुनते हैं, लेकिन यहां पर एक बात मैं और बता दूं, जो सुनाएगा वो पढ़ेगा तो, मतलब सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों धन्य है, पढ़ने वाला भी धन्य है और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानेगा वो भी धन्य है। बोलो आमीन। और अब आपको देखना है कि परमेश्वर के कलाम में कितनी बातें मेरे लिए लिखी गई हैं। 2, 3, 4, 10, 20, 1000, 2000, 2 लाख, 3 लाख, कितनी बातें हैं, कितनी ब्लेसिंग है, आपको देखना है। जितनी आप पढ़ोगे, जितनी आप पढ़ोगे और ग्रहण करोगे, मिलती चली जाएगी। आमीन। ध्यान से सुनना, ये भी भविष्यवाणी है। जितने लोग आज फैसला करेंगे कि मैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ूंगा, भले ही आपने 25 बार पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, भले ही आपने 50 बार पढ़ा होगा, मैं अपने दिन की शुरुआत मैं खुदा के कलाम से करूंगा। मैं बोझ उठाऊंगा। मेरे परिवार में अगर कोई नहीं पढ़ता है तो मैं खुद पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और आपको बोझ उठाना पड़ेगा। और अगर मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो मैं उनको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मेरा हस्बैंड कितना मर्जी जल्दी में हो, मेरे परिवार के लोग कितना भी जल्दी में हो, मैं उनको रोक कर समझाऊंगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, रुक जा, खुदा के कलाम को सुन ले, 1 लाइन सुन और चला जा, क्योंकि सुनने से भी तू धन्य हो जाएगा। जिस काम के लिए तू निकल रहा है, खुदा के कलाम को सुन कर जा। हो सकता है वो जल्दी में हो। और एक और बात, इधर इधर इधर, एक और बात, बहुत इधर, एक और बात, अगर आप बहुत जल्दी में बच्चे होते हैं, कई कहते हैं नहीं सुबह सुबह बाइबल नहीं हमारे बच्चे में नहीं, सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना, एक तरफ तो बस आ रही होती है, एक तरफ नाश्ता बन रहा होता है, एक तरफ मेरे हस्बैंड को भागना होता है, दूसरी तरफ बाथरूम से कोई निकल कर कपड़े मांग रहा होता है, तीसरी तरफ नीचे गाड़ी खड़ी होती है, चौथी तरफ कोई चिल्ला रहा होता है मेरे जूते का, मेरे कपड़े का। मैं तो अकेली परेशान हो जाती हूँ। मैं कैसे वचन सुनाऊंगी, मैं कैसे लोगों को इकट्ठा करके घर से निकलते हुए फैसला करूंगी? नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड के अंदर आमलेट बनाकर या केला छीलकर फटाफट चलते हैं, बच्चे कुछ खा के जा। आप अगर अपने बच्चे को जब स्कूल जाता है ना, मेरी बेटी है ना, तू खा के जाना प्लीज प्लीज प्लीज, खा के जाना, एक सेब एक केला, उसको कहते ले जा, रास्ते में खा लियो। रास्ते में गाड़ी में बैठकर, स्कूल की बस में बैठकर, रिक्शा में बैठकर, ऑटो में बैठकर रोटी रोल करके देते हैं, मक्खन लगा के, बेटे ये रोटी ले जा। टाइम नहीं है ना तेरे पास, कोई बात नहीं, रोटी देने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, लेकिन माँ एक फैसला लेती है, पत्नी एक फैसला लेती है, नहीं मैं अपने पति को भूखे जाना नहीं दूंगी। ध्यान से सुनना, मैं अपने हस्बैंड को भूखा निकलने नहीं दूंगी, और जैसे ना कैसे मैं फटाफट एक रोटी तो रोल करके फटाफट उसके मुंह में डाल दूंगी, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं?
करते ना कि फटाफट मेरी बेटी निकलने वाली है और मैं चाहे वो गुस्सा करे चिल्लाए जो भी है, मैं फॉइल पेपर में फटाफट रोल करके नहीं तो उसके साथ बैग में डाल दूंगी। आप फैसला लेते हैं ना? अरे यही तो फैसला अपने परिवार के लिए लेना है, सिर्फ यही फैसला, यही फैसला। कोई कलाम को उठाए ना उठाए, कोई बाइबल पढ़े ना पढ़े, मैं तो बाइबल उठाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी, अपनी बेटी को अपने पास बिठाऊंगी, वो बैठे ना बैठे मैं बोलूंगी, सुन मेरी बेटी बैठ, मैं तुझे कलाम को सुनाना चाहती हूँ। मैं फैसला लूंगी। जब आप घर का एक जन भी अगर फैसला लेगा ना, घर का एक जन भी, एक जन ने फैसला ले लिया कि मुझे अपने घर में वचन को पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, बस यही बात परमेश्वर देखना चाहते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो प्रभु का कलाम आपके लिए, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज बहुत सारे लोग, अरे रोटी फटाफट मुंह में डाल सकती है, खुदा का कलाम उसके कानों में नहीं डाल सकते। रोटी केला फ्रूट उसके बैग में डाल सकते हो, फटाफट निकलते हुए टिफिन लंच बॉक्स फटाफट ऑफिस में पहुंचा सकते हो, पहुंचा सकते हो। फटाफट आप लंच बॉक्स भी तैयारी कर देते हैं, अरे दुकान पे देखिए नहीं तो डांट पड़ेगी, 2 बज गए, जल्दी जल्दी, 3 बजे उसकी ट्रेन है, 2 बजे से पहले पहले खाना जल्दी लेके जा, ऐसा फैसला लेते हैं। जब आप किसी के खाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए फैसला लेते हैं तो वचन पहुंचाने के लिए फैसला नहीं ले सकते। अरे जो ले सकते हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। बस फैसला ही तो लेना है, फैसला ही तो लेना है। खुदा की यही तो बात समझनी है, जो चूक थी वो अपने आप धुआं बनकर उड़ जाएगी। आमीन। जो घर के अंदर कमजोरी, जो घर के अंदर नेगेटिविटी, जो भी गलतियां, जो भी दुष्ट आत्मा, चाहे कोई भूत नहीं है, कुछ भी है, जो बीमारी अगर छुप कर बैठी है, दर्द पीड़ा अपने आप चली जाएगी। वो जाएगी, उसे जाना पड़ेगा जहां खुदा का कलाम होता है, जहां प्रभु की रोशनी, जहां सच्ची ज्योति का प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं होता। अगर एक लाइट जहां भी आप जलाते हैं, जिस कमरे में, सारा जगत, सारे लोग इस बात को जानते हैं, अगर एक बंद अंधेरे कमरे में आप लाइट जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन होते ही अंधेरा गायब हो जाता है, कोने कोने से, हर जगह से गायब हो जाता है, होता है कि नहीं? अगर आप, यही बात समझनी है, खुदा के कलाम की ज्योति, उसके वचन की ज्योति, उसके वचन की लाइट, आपने अगर स्विच ऑन किया, अपनी बेटी, अपने जो सब घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबसे ज्यादा प्रार्थना में कमजोर है, प्रभु से दूर है, उसे जरूर पकड़ो। उसके अगर पढ़ता नहीं है तो उसके सामने सुना सकते हैं। अरे सुना सकते हो? यस। क्या सुनाएंगे? सुनो, ये लोग बोलते हैं कहना आसान है जी, हमारे घर में चल के देखो, यहाँ तो मार रहे हो डायलॉग, हमारे घर में चल के देखो, कोई सुनता नहीं है, आके देखो, यहाँ बोल रहे हो। मैं ऐसे बहुत सारे बैठे आप ही के बीच में, मैं प्रार्थना कर लूँ यही बहुत है बस। मैं बाइबल उठा लूँ, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं प्रभु का नाम लेकर तेल लगा लूँ, यही बहुत है बस। देखो प्रॉफिट जी, हमें इस बात पे इतना ही, हमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं। और अगर नहीं है, एक दिन मेरे घर में बैठ के देखो, एक दिन समझा के देखो, एक ही दिन होगा बस, वो दूसरा नहीं होगा। आप ही बीच में जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, आपके घर का माहौल आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यही तो बात परमेश्वर चाहता है। जिस चीज़ के आगे तुमने घुटने टेक दिए हैं, अरे तुम अपने घर परिवार को बदलने का फैसला नहीं ले सकते, उसमें तुमने हार मान लिया। अब मेरा हस्बैंड तो प्रार्थना वचन, नहीं नहीं नहीं, तू जान दे बाबा, रोटी खा के जा, चला जाओ, आज शाम तक कम से कम शांति तो घर में रहेगी। बहुत बहनें ताली बजा रही हैं, चला जा, चला जा, बस फटाफट निकल जा। मन में झांक कर देखो, ऊपर से जी, ऊपर से जी, अंदर से निकल जा, ऊपर से जी है, अंदर से जा। ये हकीकत है, ऊपर से जी, अंदर से जा, और दोनों मिल जाए तो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों मिल जाए, गलत मत समझें, दोनों मिल जाने का मतलब कुछ और भी है। दोनों मिल जाने का